मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के 6 वर्ष बीत चुके हैं। इसके बावजूद आज भी लोगों के जहन में उस काली रात की दहशत कैद है। इस हमले में एक ओर जहां 164 कीमती जानें गईं, वहीं दूसरी ओर न जाने कितने लोगों को मानसिक रूप से घायल कर गई। गोविंद कुंदन कठायत ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उस आतंकी हमले को देखा, जिसके बाद से आज तक उसके सदमे से खुद को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। जब सोता हूँ तो एकदम खराब सपने आते हैं। ये डर लगा रहता है कि कोई मेरे को मारेगा, कोई मेरे को मारेगा। तो सो नहीं पाता अच्छी तरह से, जिसकी वजह से मेरे को हमेशा सर दर्द रहता है, हेडेक रहता है। ये 26/11 की वजह से जो घटना हुई उसकी वजह से मैं जॉब कंटिन्यू कर पाया। मैं डिप्रेशन में चले गया। मैं इन घर वालों को बोला कि देखो इधर ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मैं कुछ गारंटी दे सकता हूँ मैं जिंदा आ पाऊँगा या नहीं, इतना फ़ोन करके बोला। गोविंद ताज होटल के पीछे एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। उस मनहूस काली रात को याद कर गोविंद आज भी सहम से जाते हैं। वो बताते हैं कि उस रात वो होटल में काम कर रहे थे। जब गोलियों की आवाज उन्हें सुनाई दी तो लगा जैसे रोजाना की तरह कोई बारात जा रही होगी, लेकिन जब बाहर से लोग जान बचाकर होटल में घुसने लगे तब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो आतंकी हमला हुआ है। हम लोग भी डर गए। उधर हम लोग ने शटर बंद कर दिया और लॉन्च में हम लोग उधर सब कस्टमर लोग के साथ लॉन्च में रह गए। गोली की आवाज़ सुनाई दी, ग्रेनेड की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ताज का जो डोम फटा था वो हमारे सामने फटा था। दो रात और एक दिन उस होटल के अंदर डरे सहमे रहने के कारण गोविंद के दिलो दिमाग पर उस हमले ने ऐसा आघात किया है कि वो आज भी घर से अकेले बाहर निकलने से डरते हैं। डर निकालने की कोशिश तो मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ, लेकिन उसमें और 1% भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा और बढ़ते जा रहा है। वही फीलिंग होती है कि कोई मेरे को मार देगा, कोई मेरे को मारेगा, कोई मेरे को मारेगा, यही फीलिंग होती है। पिछले 6 साल से मैं साल में 3-4 बार तो हॉस्पिटल में रहता हूँ। 6 साल से हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, पूरा पसीना पसीना होता है। डर के मारे मतलब एकदम सहम जाता हूँ और न बोल पाता हूँ, एकदम कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, न अच्छी तरह किसी से बोल पाता हूँ, न किसी से मिल पाता हूँ। अकेले जगह में चले जाता हूँ। गोविंद का एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन इस हमले ने न सिर्फ उन्हें मानसिक तनाव दिया बल्कि उनके हंसते खेलते परिवार को भी तबाह कर दिया। मैं घर जैसे ही आया तो मैं बोलता था कि दरवाज़ा बंद करो, पर्दे लगाओ, एकदम अंधेरा करो, मेरे को डर लग रहा है, घबराहट लग रहा है, कोई आएगा मेरे को मारेगा। तो वाइफ ने एकदम सडनली एकदम उसको भी समझ में नहीं आया क्या हो गया। तो फिर बाद में उसके घर वाले ने बोले इनको मानसिक तनाव हो गया है। खाली वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया। उसने काम मैं जॉबलेस हो गया करके मेरे को बोल रही थी। मेरे वाइफ ने बोला कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठाती, ये पागल हो गया, इसको इसके माँ बाप के घर पे रहने दो, ऐसा बोल के मेरे लड़के को लेके गई। और आज तलाक हुए 1.5 साल हो गया और मैंने अपने लड़के को 5 साल से देखा नहीं। बच्चे की याद बहुत आती है, लेकिन क्या करूँ, उधर वो बोलती है मैं अपने बच्चे को मिलने नहीं देगी, मांगता तो उसको जहर दे देगी। उसके एरिया में जाता तो उसके रिलेटिव ने मेरे को धमकी दिया कि तू उधर आएगा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। गोविंद की मां भागीरथी देवी अपने इस हालत पर काफी दुखी है। भागीरथी देवी को यही चिंता सता रही है कि उनके नहीं रहने पर उनके बेटे का क्या होगा। पूरा जीवन खराब हो गया। वो साथ देती तो ऐसा होता ही नहीं था ना। सब अभी 6 साल से ऐसा पड़ा है। कोई तो सोता मेरा बच्चा है और दे करके हम हैं तो उसके जीवन भर थोड़ी रहेंगे।
हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा करके। अभी उसको देखते हैं तो कैसा लगता है। अच्छा, हमारे घर में बीकॉम यही था, एक लड़की थी, दो ही जन थे बीकॉम। अच्छा बड़ा लड़का था, उसको ऐसा होता था हम उसको छोड़ देते थे। उसका माँ बाप को कैसा लगता था, मेरा लड़के को इतना साल से ना औरत ने देखा ना सास ने देखा, क्या देखने को भी नहीं आए, पूछे भी नहीं। वो अपने बच्चे को देखता था, अपने औरत को देखता, उसको थोड़ा अच्छा लगता ना। नौकरी नहीं होने के कारण गोविंद फिलहाल घर पर ही रहते हैं। वो सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं और एकांत में कुछ समय व्यतीत करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने नौकरी के लिए 1-2 बार साक्षात्कार भी दिया, लेकिन अंदर से उन्हें आत्मविश्वास नहीं मिलता है जैसा कि पहले था। इस दर्द भरी जिंदगी से तंग आकर गोविंद ने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की। मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश किया था। एक बार पॉइजन लिया था और विस्की लिया था, तो मैंने मिक्सअप करके उसको थोड़ा पीने जा रहा था, तो मेरे वाइफ ने मेरे को पकड़ लिया। तो दूसरे बार जब मेरे पेरेंट्स के घर में आया था, जिधर अभी मैं रह रहा हूँ, वहाँ मैंने अपनी दोनों हाथों की नस काट ली। गोविंद का बड़ा भाई नरेंद्र सिंह कठायत भारतीय सेना में सूबेदार है, जबकि उनके पिता कुंदन सिंह कठायत भारतीय नौसेना से 2010 में रिटायर हुए हैं। फिलहाल कुंदन सिंह की पेंशन पर ही घर चलता है। यहाँ पे हजार मुँह हजार बात होने वाली। मैंने कोई बोलता है इनको कोई देवी है, कोई देवता है, कोई कुछ है, ऐसा हो जाए। मैंने बोला ठीक है, जिनको जो करना करो। मैं बहुत पैसा मैंने पानी की तरफ आया। मैं नेवी की पेंशन है, मेरे को राउंड अबाउट 10,000 है। घर का खर्चा वही है, एक जो चाल में एक रूम है वो उसका 4,000 मिलता है, 10,000 14,000 में हमारा चल रहा है। गोविंद के पास फिलहाल अपनी कुछ भी बचत नहीं है। उन्होंने जो 1.5 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी खरीद रखी थी उसे सरेंडर कर दिया और उन्हें 50,000 रुपए मिले, जबकि गोविंद के पिता ने 2 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है। गोविंद को इस मुश्किल घड़ी से निकलने में कितना वक्त लगेगा ये तो खुद उसे भी मालूम नहीं, पर इस आतंकी हमले को वो शायद ही भुला पाए। हमारे देश में जब जब आतंकी हमले हुए हैं, तब तब 1.25 अरब देशवासियों ने एकजुट खड़े होकर आतंकियों को ये संदेश दिया है कि भारत ऐसे हमलों से डरने वाला नहीं है। इन हमलों को भूलकर देश आगे बढ़ा है। मुंबई हमले में पकड़े गए एकमात्र आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाकर भारत ने आतंकियों को ये संदेश दिया है, देश के हर दुश्मन का अंजाम भी यही होगा। उम्मीद है कि गोविंद आतंकियों के खिलाफ उठाए गए इस कदम के बाद सदमे से बाहर निकलकर पहले की तरह एक सामान्य जीवन जी सकें।